दोस्तों, अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और वो आपका मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन और आप देख रहे हैं उर्दू तहरीर चैनल। फ्रेंड्स, ये वीडियो अहम क्यों है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जब भी कोई छोटा बच्चा आपका मोबाइल इस्तेमाल करता है तो आपको हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं वो आपका पर्सनल डाटा कहीं सेंड ना कर दे, कहीं फेसबुक पर या किसी मैसेंजर पर शेयर ना कर दे। एक वजह यह भी हो सकती है कि वो यूट्यूब पे ऐसी वीडियो ना देख रहा हो जो कि उसे नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी वीडियोस भी यूट्यूब पर होती हैं। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि वो प्ले स्टोर पे कोई ऐसी गेम डाउनलोड ना कर ले जो कि उसे नहीं देखनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए। तो दोस्तों, आज 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा, अगर आपने अपने मोबाइल में कर ली तो आप बेफिक्र होकर अपना मोबाइल फ़ोन किसी भी छोटे बच्चे को दे सकते हैं और वो आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से 3 ऐसे काम हैं जो करने से हमारा मोबाइल फ़ोन बिल्कुल सेम हो जाएगा, हम अपने बच्चों को अपना मोबाइल फ़ोन दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं यूट्यूब को ओपन और उसकी कर लेते हैं सेटिंग। चलिए हम यहाँ से YouTube को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको राइट साइड पर 3 डॉट नज़र आ रही होंगी, आप उनके ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ सेटिंग पर आ जाएं। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जनरल का, आप उस पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा रिस्ट्रिक्टेड मूड। रिस्ट्रिक्टेड मूड को आपने यहाँ से ऑन कर देना है। रिस्ट्रिक्टेड मूड को ऑन करने से जितनी भी वीडियोस YouTube आपको शो करेगा वो सब की सब फिल्टर सिस्टम से गुजर कर आती हैं। जो भी गलत वीडियो होती है या जो भी गंदी वीडियो होती है जो कि आपके बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, आपको शो नहीं होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जितनी भी वीडियोस के नीचे कमेंट्स होते हैं वो भी आपको शो नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक मसला होता है, क्योंकि जो भी वीडियो का टाइटल उर्दू या हिंदी में होता है वो YouTube फिल्टर सिस्टम में नहीं आती। तो ये आप कह सकते हैं 80 या 90% तक गंदी वीडियोस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बाकी की 10% जो वीडियोस होती हैं, क्योंकि वो फिल्टर सिस्टम में नहीं आती, वो कभी कभार आपको हो सकता है शो हो जाए। तो ये हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इस तरह की वीडियोस अपलोड ना करें, क्योंकि आपके घर में भी बच्चे हो सकते हैं और वो भी इस तरह की वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है प्ले स्टोर से। फ्रेंड्स, अक्सर ये होता है हमारे बच्चे प्ले स्टोर से मुख्तलिफ गेम्स डाउनलोड करते रहते हैं, लेकिन कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जो कि बच्चों को नहीं देखनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए। मतलब उनकी एज के हिसाब से वो गेम उनके लिए नहीं होती, लेकिन उनको पता नहीं चलता क्योंकि वो बच्चे होते हैं, वो डाउनलोड करते रहते हैं। इसके लिए आपके पास कंट्रोल होता है, आप अपने बच्चों को वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। प्ले स्टोर में एक ऐसा ऑप्शन है जिसको ऑन करने से अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, वो गेम जो उनको डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप प्ले स्टोर को ओपन कर लें। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको लेफ़्ट साइड पर एक ऑप्शन बार नज़र आ रही होगी, आप उस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ सेटिंग में आ जाएं। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन शो हो रहा होगा पेरेंटल कंट्रोल। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑफ शो हो रहा है। इस पर क्लिक करके आप इसको ऑन कर दें। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे इसको ऑन करने के लिए, तो ये आपसे एक पिन मांगेगा, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पासवर्ड या सिलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पासवर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। हमने जिसकी सेटिंग करनी है वो है एप्स एंड गेम्स। एप्स एंड गेम्स पर क्लिक कर लेते हैं।
जैसे आप एप्स एंड गेम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपने बच्चों की एज लिमिट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके बच्चे की कितनी एज है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जितनी एज आप सिलेक्ट करेंगे तो प्ले स्टोर उसी हिसाब से गेम शो करेगा जो बच्चों को डाउनलोड करनी चाहिए उनकी एज के हिसाब से। चलें मैं यहाँ पर कोई एज लिमिट सेलेक्ट करके इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं अगर कोई भी गेम प्ले स्टोर से सर्च करूँगा तो प्ले स्टोर उसी हिसाब से सर्च करेगा जो एज लिमिट मैंने यहाँ सेलेक्ट कर ली है। तो दोस्तों तीसरी और सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है एक एप्लीकेशन जो कि हम अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। दोस्तों ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर मैं आपको ज़ाती तौर पर कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप कोई भी एप्लीकेशन वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये एप्लीकेशन मैं पर्सनली तौर पर खुद चेक कर चुका हूँ, इसलिए मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलें प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपने सर्च कर लेना है किड्स प्लेस। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपको एप्लीकेशन शो हो रही है किड्स प्लेस पेरेंटल कंट्रोल। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप इस एप्लीकेशन का आइकॉन ध्यान से देख लें, कहीं आप कोई और एप्लीकेशन डाउनलोड ना कर लें। चले यहाँ से इसको कर लेते हैं इंस्टॉल। तो ये एप्लीकेशन हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है। इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप यहाँ एक्सेप्ट पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा सेट पिन, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप अपनी मर्जी से यहाँ पिन कोड सेलेक्ट कर लें। चले मैं यहाँ पे पिन कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे अपडेट पर क्लिक कर दें तो आपके पास यहाँ पिन रिकवरी ऑप्शन नज़र आ जाएगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी जो आप ज़ाती तौर पर इस्तेमाल करते हैं या कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पर दे दें। कई दफ़ा आप अपना पिन कोड भूल जाते हैं और आपको पासवर्ड रिकवरी करना होता है, तो इसके लिए आपको ईमेल लाजमी चाहिए होता है जो कि वहाँ पे पिन कोड सेंड कर देते हैं ईमेल पे जो आप बोल चुके होते हैं, तो वहाँ से आप अपना पिन कोड रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी लिख देता हूँ। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो हमसे पूछ रहा है कि कोई भी आप हिंट दे सकते हैं। अगर आप कभी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, जैसा कि मैंने अपना पासवर्ड रखा हुआ है 1 2 3 4, अगर मैं ये भूल जाता हूँ तो मैं यहाँ पे हिंट रख देता हूँ 1, तो मुझे याद होगा कि मेरा जो पासवर्ड 1 से ही स्टार्ट होता है। मतलब कभी आप भूल जाते हैं आपने क्या पासवर्ड रखा था या जो पिन रखी थी, तो ये हिंट आपको जैसे आप देखें तो ये हिंट को जैसे आप देखेंगे, अगर आप पासवर्ड भूल भी गए होंगे तो आपको याद आ सकता है। इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 1। लिखने के बाद हम यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों उसके बाद ये कुछ परमिशन मांग रही है, यहाँ से परमिशन दे दें। ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो ये आपको डाटा एक्सेस पर ले जाएगा। तो आपने यहाँ किड्स प्लेस पर क्लिक कर दें और उसके बाद आप यहाँ ऑन कर दें। उसके बाद चलते हैं हम वापस। दोस्तों ये एप्लीकेशन हो चुकी है हमारे सामने ओपन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है लॉक, होम बटन और सेकंड ऑप्शन है सिलेक्ट ऐप फॉर किड प्लेस। इस पर हम क्लिक कर देते हैं।
तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सब शो कर देगा। यहाँ पर आप एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि सिर्फ बच्चे इस्तेमाल करें ताकि आपका जो पर्सनल डाटा सेव रहे। चलिए मैं कुछ एप्लीकेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों जो एप्लीकेशंस यहाँ पर शो हो रही हैं बस वही इस्तेमाल करेंगे जो आपने यहाँ पर शो कर दी हैं। इसके अलावा वो कहीं भी जाने की ट्राई करेंगे या होम का बटन प्रेस करेंगे या कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो ये मोबाइल उनको वापस यहीं पर ले आएगा जो आपको स्क्रीन शो हो रही है। चलिए मैं होम का बटन प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं एक्शन नॉट अलाउड, ये खुद ही वापस चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये वहीं पर आ गया है जहां हम पहले थे। चलिए इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेक कर लेते हैं। आपको यहां पर आइकॉन सेटिंग का नज़र आ रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपका जो पिन कोड है वो यहां पर दे दें। उसके बाद आप यहां एंटर पर क्लिक कर दें। यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा होगा मैनेज ऐप्स। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप वहाँ पर जो आपने एप्लीकेशन ऐड की हुई हैं उनको रिमूव कर सकते हैं या कोई नई एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक दूसरा ऑप्शन नज़र आ रहा होगा टाइमर, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। ये ऑप्शन बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितना टाइम आपके जो बच्चे हैं वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। आप जो भी टाइम सेलेक्ट कर देंगे उस टाइम के बाद आपके मोबाइल फ़ोन स्क्रीन लॉक हो जाएगी और जो चीज़ भी वो इस्तेमाल कर रहा होगा वो बंद कर देगा। तो दोस्तों आप यहाँ से टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से 5 मिनट सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन का टाइम स्टार्ट हो चुका है। 5 मिनट के बाद ये मोबाइल लॉक हो जाएगा और जो कुछ भी चल रहा है वो स्टॉप हो जाएगा और कोई भी बंदा ये मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी बता दूं, जो ईमेल आईडी हमने वीडियो के स्टार्ट में दिया था आप उसको ओपन करके वहाँ पर एक वेरिफिकेशन ईमेल आई होगी, आप उसको ओपन करके वेरीफाई कर दें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा जब कभी भी आपका जो पिन कोड है उसको भूल जाएंगे तो ये एक न्यू पिन का कोड आपको ईमेल के आईडी में सेंड कर देगा जिससे आप अपना पिन कोड रिकवर कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ एग्जिट आइकॉन पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद अपना पिन कोड दे दें और उसके बाद एंटर पर क्लिक कर दें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल फ़ोन नॉर्मल मोड में आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आप वापस किड्स प्लेस को ओपन करना चाहते हैं, इस एप्लीकेशन पर सिर्फ एक बार क्लिक कर दें तो आप किड प्लेस में वापस चले जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बच्चे हैं तो ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इनको मस्ट कर लें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बच्चे हैं तो ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं आप इनको मस्ट कर लें ताकि आपका जो मोबाइल फ़ोन है और आपका पर्सनल डाटा है वो 100% सेव हो जाए। तो दोस्तों अगर आपको लगता है इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए और साथ ही इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। तो इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो में आपसे बात होगी। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।